नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हरियाणा विशेष की शुरुआत करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे और जीत के लिए गुजरात की जनता का आभार जताया। तो 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। दमदार एंट्री, बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, साथ में जेपी नड्डा। दूसरी तस्वीर उनके शानदार स्वागत की। तीसरी तस्वीर विक्ट्री साइन दिखाते हुए, जब जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद थे तो विक्ट्री साइन उन्होंने कार्यकर्ता को दिखाया, जो गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से सत्ता में आई है बीजेपी। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। बीजेपी को मिला जनसमर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जनसमर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जनसमर्थन
भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। बीजेपी गुजरात चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुजरात में जनता ने जो रिकॉर्ड बहुमत दिया है, हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। सीएम ने रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए जनता का आभार जताते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास जताया है। खास करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य पद्धति और जो जनता के लिए हित में जो कुछ काम करते हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत संतुष्ट है। और खास करके गुजरात जैसे प्रदेश में जहां से स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी संबंध रखते हैं, तो वहां तो जनता को भी जाता है, वहां नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है, वहां की पार्टी के लोगों को भी जाता है। तो इसलिए एक अच्छा एक मैसेज सारे देश में उसका गया है। और मुझे लगता है गुजरात के रास्ते पर बाकी भी प्रदेश सब चलेंगे और अपने लगातार शासन बनाने में आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की खुशी में हरियाणा में भी जश्न मनाया गया। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कार्यकर्ताओं के लड्डू खिलाकर जीत की बधाई दी है। वहीं कार्यकर्ता भी ढोल की थाप पर जमकर झूमे। सोनीपत में भी गुजरात की जीत का जश्न मनाया गया। विधायक मोहन बड़ोहली ने गुजरात में जीत का जश्न मनाया। वहीं गुरुग्राम में भी गुजरात में बीजेपी की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी नेता नवीन गोयल ने कहा कि ये बीजेपी की नहीं, देश के लोगों की जीत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जो विजय हुई है, उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और वहां की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जनता की जीत है। जिस तरह से पिछले 27 सालों से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरह से लोगों के उन्होंने काम किए हैं, उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और गुजरात से ही वो संबंध रखते हैं, तो उनका जो जलवा है पूरे देश के अंदर है और गुजरात में खासकर दिखाई दे रहा है कि इतनी बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में हुई है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है जो हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका हम सम्मान करते हैं और गुजरात की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देकर जिताने का काम किया है। और हिमाचल प्रदेश में हम पिछड़े हैं और गुजरात की जनता ने फिर 5वीं बार वहां हमारे को जनादेश दिया है। इसके लिए गुजरात की जनता का और ये जो जीत है, ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की और सेवा की जीत है। सभी गुजरात के हमारी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो उन्होंने इस विकास की डबल इंजन की सरकार को दोबारा बहुत बड़ा मैंडेट दे करके दोबारा गुजरात के अंदर कमल का फूल खिलाया है और इतिहास बना दिया 7वीं बार जीत के बाद। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज पूरे गुजरात का मॉडल आज पूरे देश को लागू, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लागू किया। गुजरात के उनके 10 साल के राज के बाद 2014 में सेंटर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और जो उम्मीद जो भाव के साथ लोगों ने मैंडेट दिया था, आज पूरा देश इस बात को जानता है कि आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। गुजरात में भले ही बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही हो, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी का किला ध्वस्त करते हुए सत्ता में वापसी की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 40 और बीजेपी को 25 सीटों में जीत मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपना खाता भी नहीं खोल सकी। बाकी 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी साफ हो गई थी और अब 2024 में कांग्रेस हरियाणा में
सरकार बनाने जा रही है। वहीं हिमाचल में कांग्रेस की जीत को लेकर हुड्डा ने कहा है कि पहाड़ों से बदलाव की शुरुआत हो गई है और अब इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। हरियाणा में तो पहले ही है, आपने देख लिया आदमपुर से साफ है। आने वाले चुनाव में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ठीक होगा। ये हिमाचल जो है पहाड़ों में बसा हुआ है, ऊंची जगह बसा हुआ है। ऊपर से आप पत्थर मारोगे नीचे जाएंगे, ऊपर आवाज जाओगे तो सब जगह जाएगी, नीचे से आवाज मारो तो ऊपर नहीं जाती है। तो इस वास्ते यहाँ वहाँ की जो फैसला लिया लोगों ने, पूरे देश में इस बात का असर रहेगा। हरियाणा में तो पहले ही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है, हम बदलाव लाएंगे। कई मुद्दों पर संवाददाता राकेश सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। दीपेंद्र जी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो परिणाम दिख रहे हैं, कांग्रेस वहां पर अच्छी स्थिति में है। देखिए, मुझे इसमें अच्छी स्थिति है और स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हैं। बदलाव के लिए मतदान किया है और कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ, तीसरा प्रदेश बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश, जहाँ कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। पूरे उत्तर भारत के लिए अच्छा संकेत कांग्रेस पार्टी की। दीपेंद्र जी, किसे आप श्रेय देना चाहेंगे? सभी को है। हमारे जो नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी इससे पहले अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी, विशेष तौर से प्रियंका गांधी जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो वहीं रही और उन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करी। तो ये टीम वर्क था, लेकिन इसमें प्रियंका जी का मैं समझता हूँ कि विशेष रूप से उनको हम बधाई देना चाहते हैं। दीपेंद्र जी, 2024 अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्या इससे कांग्रेस को बूस्टर डोज की तरह ये? निश्चित तौर से 2024 के लिए पूरे उत्तर भारत की राजनीति के लिए हिमाचल की जीत एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी, ऐसा हमारा उम्मीद है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि उत्तर भारत में काफी समय बाद कांग्रेस की जीत हुई है। ऐसे में इस जीत से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में भी कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी। दूसरे राज्यों से भी ये मांग है, हिमाचल में इसकी मांग भी थी, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, उनके संगठनों के द्वारा, और इसके कारणों का तो विश्लेषण होता रहेगा। पर उत्तर भारत के अंदर काफ़ी सालों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई है। इससे मनोबल बढ़ेगा और भी राज्य जो हमारे पड़ोस के हैं प्रभावित होंगे। जो अगले साल चुनाव आएंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अब देखिएगा कि एक संदेश गया है। हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी करने पर हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इसे जनता की जीत बताते हुए कहा कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी में आस्था दिखाई है। उन्होंने कहा है कि हमारा नेतृत्व मजबूत है, इसलिए कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। वहीं इस दौरान शैलजा ने बीजेपी पर लोकतंत्र को तोड़ने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। ये जीत जहां एक और हिमाचल की जनता की जीत है, उन्होंने मन बनाया और आस्था कांग्रेस पार्टी में दिखाई। हमारा नेतृत्व मजबूत नेतृत्व है। राहुल जी की जो पद यात्रा चल रही है, आप देख रहे हैं कि उसका कितना व्यापक रूप से असर है। असर ये भी है कि लोगों को विश्वास है कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के नेतृत्व पर। सोनिया जी का जो हमें सबको मार्गदर्शन रहा, खारगे जी हमारे अध्यक्ष और प्रियंका जी ने वहां पर जिस तरह से कैंपेन किया और कांग्रेस के लोगों ने सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, लोगों के मन को जीता है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये जीत सबकी मिलजुल कर और हिमाचल के लोगों को हम बधाई देंगे, अपने कांग्रेस जन को वहां पर बधाई देंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता। हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं, हमारे एमएलएज बहुत समझदार हैं और ऐसी कोई बात, देखो भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी स्तर पर गिर सकती है और इसकी मिसाल हमने एक जगह नहीं बार बार देखी है।
हर बार इनका प्रयास होता है कि अगर ऐसे नहीं जीते तो खरीद फरोख्त कर किसी भी तरह से जो लोकतंत्र है हमारा उसको खराब करें, उसको नीचा करें। लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं, जैसे लोगों ने मन बनाया है, तो हिमाचल में आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। आने वाले समय में, अब 2024 में आप देखेंगे कि समय बदलेगा और लोग इस तरह की झूठ जो उनके सामने बोली जाती है उससे प्रभावित नहीं होंगे। बिल्कुल उस पर हम विचार करेंगे कि आगे के लिए हम कैसे फिर से लोगों का विश्वास जीतें। और आप देखते हैं कि आप पार्टी जो है वो बीजेपी का दूसरा ही पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से आप पार्टी है। और आप पार्टी को हर जगह से जैसे ये बोलते हैं, साफ नजर आता है कि कांग्रेस के वोट को डिवाइड किया जाए और यही इनकी रणनीति रहती है। लेकिन लोग इन्हें भी देख लेंगे और आने वाले समय में फिर से कांग्रेस, हम लोग भी मेहनत करेंगे और विकल्प कांग्रेस ही बन सकती है और बनेगी। सीएम मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ हवाई बातें करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार है, इसलिए उन्हें वहां सफलता मिली है। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने हिमाचल में जीत के बाद कहा कि हिमाचल में वोट काटने वाले एक्सपोज हो गए हैं। हुड्डा ने कहा है कि आपका मकसद कांग्रेस का वोट काटना है, लेकिन जनता ने अब आम आदमी पार्टी को पहचान लिया है। देखिए, वो हवाई बातें उनकी हैं। ये ठीक है कि दिल्ली में एमसीडी में उनको सफलता जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली में पहले भी उनकी प्रदेश सरकार चल रही है और वहाँ अगर उनको कुछ मिल गया है तो वो एक कंबाइंड सारा रिजल्ट रहता है। लेकिन बाकी किसी प्रदेश में ना उनको कोई हरियाणा में सफलता मिली। आदमपुर में भी वो जमानत जब्त करा करके आए थे, 1.5 लाख में से 3500 वोट लेकर के आए। उनको ना कुछ हिमाचल में मिला, ना कुछ उनको गुजरात में मिला। वो 1 या 2 स्टेट में जो उनको सफलता मिली है उसके अलग से विशेष कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत जल्दी ही उन सारी बातों को समझती है जो वो थोथे प्रचार करते हैं। और जिस प्रकार का सारा विषय रहता है, जनता कभी भी ऐसी व्यवस्था को, जैसी वो व्यवस्था का प्रचार करते हैं, उसको कभी भी स्वीकार करने वाली नहीं है। ये जो वोट काटू आए हैं उनका एक्सपोजर हो गया। तो आप पार्टी नाम का कोई वहाँ जहाँ भी चुनाव लड़े हैं, इनका मकसद सिर्फ कांग्रेस की वोट काटने का था। वो लोगों ने सिर्फ, उनका मकसद ये था कि कांग्रेस की वोट काटें। जैसे हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था, कोई मकसद नहीं था। उनको चाहिए था सारे विपक्ष एक होके जहाँ पे लड़ाई लड़े। वो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जबकि कोई उम्मीद नहीं थी। जमानत जब्त करवाई, 3000 वोट आई। लेकिन जितनी वोट काटते हैं कांग्रेस की वोट काटने का उनका नियत है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का जश्न हरियाणा में भी देखने को मिला है। रोहतक में कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने हिमाचल जीत पर ढोल बजाकर जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यालय पर हिमाचल जीत को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और ढोल की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। वहीं रोहतक में एक ओर जहां कांग्रेस कार्यालय में जश्न की तस्वीर दिखाई दी, तो वहीं बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। पहले दिल्ली एमसीडी और फिर हिमाचल में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी में मायूसी दिखाई दी। रोहतक में कांग्रेस कार्यालय पर जहां कार्यकर्ता ढोल की थाप पर थिरके दिखाई दिए, तो वहीं बीजेपी के जिला कार्यालय पर खाली कुर्सियां और सन्नाटा पसरा ही दिखाई दिया। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बैठक की। इस बैठक में केंद्र और हरियाणा के वन एवं पर्यावरण विभाग के कई अधिकारियों ने भी शिरकत की। वहीं बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीएच जमीन के विषय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा के साथ ये बैठक थी। उन्होंने बताया कि नजफगढ़ में हरियाणा और दिल्ली के पानी के लिए बनाई जाने वाली योजना पर भी चर्चा हुई है। साथ ही जंगल सफारी के लिए प्लान अप्रूव हो गया है और अब केंद्र से उस जमीन के लिए फंड आने के बाद काम शुरू हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने विजन जंगल सफारी से इको टूरिज्म में रोजगार बढ़ाने का काम किया है। अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उस निर्णय में पीएलपीआई की जो जमीन है उसको लेकर के निर्णय आया है। तो वन और पर्यावरण मंत्रालय और हरियाणा सरकार जो अरावली का एरिया है उसका पीएलपीआई की जमीन का जो एक बड़ा विषय है। दूसरा, हमने हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के साथ नजफगढ़ जो उनको लेकर के एक कमेटी का गठन किया था। अब उस कमेटी पे थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और बाकी के कंसर्न है,
तो उसके विषय को लेकर ताकि लोगों को निजात दिलाई जाए और जो हमारा जमीन के पानी के प्रवाह का रास्ता वो इस प्रकार से हो कि आसपास के हमारे हरियाणा के और दिल्ली देहात के गाँव को तकलीफ ना हो। और तीसरा विषय जो सफारी का जो एरिया और विषय जो चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में एक बड़ी सफारी बनाने का काम हो रहा है, उसको लेकर के भी हमारे डीजी फॉरेस्ट और मिनिस्ट्री जो हमारे सेक्रेटरी हैं एनवायरमेंट, उनको लेकर के उसके आगे के विषय और प्रयोजन के बारे में चर्चा है। मैं मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन तीनों विषयों को लेकर के बड़ी सजगता के साथ कार्य किया जा रहा है और विशेष रूप से अरावली का जो पहाड़ महेंद्रगढ़ वगैरह भी है वो कैसे हरा भरा हो, वृक्षारोपण वहाँ पर किस प्रकार से हो, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई और उनका बहुत ही इसमें सकारात्मक। सीएम मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम को बायोडायवर्सिटी पार्क की सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने 420 एकड़ में बनकर तैयार होने वाले बायोडायवर्सिटी पार्क का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही 80 किलोमीटर में बसी दमदमा झील का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा और साथ ही CSR के तहत योजना की शुरुआत की जा रही है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल दमदमा लेक पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह साथ में मौजूद रहे। दमदमा लेक पर मैत्री रेस को सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी भी दिखाई। वहीं नौकायन करने वाले युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जीव जंतुओं का संरक्षण करना सरकार का लक्ष्य है, क्योंकि जीव जंतुओं के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। सीएम ने कहा कि पानी का दोहन रोकना जरूरी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दमदमा से थोड़ी दूर ही जंगल सफारी बनाने की हमारी योजना है। पर्यटकों के लिए टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना सके। दमदमा झील का अपना एक इतिहास है, जैसा राव साहब ने बताया, वर्षों पुरानी ये झील, लेकिन जिस प्रकार से इसको यानी उपयोगी बनाए रखना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए, इसको विकसित करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रही होगी। लेकिन हमने पूरे हरियाणा में, न केवल दमदमा झील बल्कि पूरे हरियाणा में कुछ चीजों पर फोकस किया है। और फोकस करने में जैसा जीव विविधता, जैव विविधता, यानी प्रकृति के साथ जीव जंतुओं का जो जुड़ाव है, उनकी रक्षा सुरक्षा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य इस नाते से हमने विकास की दौड़ लगाई, बहुत सी चीजों का हम उपयोग अंधाधुंध करने लगे। रोहतक में सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल 39वें दिन भी जारी है। एमबीबीएस छात्रों ने कहा है कि जब तक सरकार बॉन्ड पॉलिसी को वापस नहीं लेती, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि बीते 1 महीने से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी सरकार और एमबीबीएस छात्रों के बीच बॉन्ड पॉलिसी को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। इस दौरान 2 बार प्रशासनिक अधिकारियों और फिर एमबीबीएस छात्रों और आरडीए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की मुख्यमंत्री के साथ वार्ता और सरकार के ऑफर के बाद आरडीए ने काम पर लौटने का फैसला किया था, लेकिन एमबीबीएस छात्र अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस बैच की जहाँ तक बात है तो दोनों ही सीनियर बैचेस ने अपने एग्जामिनेशन शेड्यूल और एनएमसी गाइडलाइंस के तहत जो है अपनी क्लासेस टेम्परेरली रिज्यूम करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसका कोई भी ये संकेत नहीं है कि विद्यार्थियों के बीच में डिवीजन है या फिर विद्यार्थियों की बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मांगों के बीच में कोई मतभेद है। सभी के सभी यूजी बैचेस की एक ही मांग है कि जो इनिशियली डिमांड दी गई थी कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस के रूप में इसको इम्प्लीमेंट करने की, उस मांग के ऊपर विद्यार्थी अडिग हैं और सभी के सभी यूजी बैचेस का पूर्ण समर्थन है, इसमें कोई मतभेद नहीं। देखिए, हड़ताल जब तक मांगे नहीं मानी जाती प्रदेश सरकार के द्वारा, तब तक पूर्ण रूप से हड़ताल चलेगी। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।